कि हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो कि आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप लोगों के पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आप लोगों को टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए दोस्तों, जो कि आप लोगों को सबसे पहला प्रश्न यही पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोगों को चैप्टर में है तो यही पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की डिफिनीशन लिखिए और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं और उसका डायग्राम विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, यह प्रश्न आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि सीसी, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम सीसी से दर्शा रहे हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, क्या क्या उसके गुण होते हैं, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या गुण होते हैं तथा उसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं तथा उसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए या फिर 5 पॉइंट लिखने को कह सकता है आप लोगों को पेपर में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया। तो चलिए आप लोग अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग तीसरा प्रश्न जो कि पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के सीसी की यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से लाभ होते हैं और कौन कौन से हानियां होती हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रश्न हो गया, ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी प्रश्न मैं आज के अपने वीडियो में बता रहा हूँ वो पेपर के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस प्रश्नों को अच्छे पूरे से तैयार करके आप लोगों को अपने पेपर में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए जो हम लोग को चौथा प्रश्न पूछ सकता है पेपर में कि क्लाउड कंप्यूटिंग के साइंस मॉडल को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, यानी क्लाउड कंप्यूटर का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है, उसमें उसमें डिफरेंस बताइए। ठीक है, जैसे सबसे पहला पूछ सकता है कि पब्लिक पब्लिक क्लाउड क्या होता है। ठीक है, पब्लिक क्लाउड किसे कहते हैं। दूसरा प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड के बीच में। ठीक है, और तीसरा पूछ सकता है कि हाइब्रिड क्लाउड किसे कहते हैं, हाइब्रिड क्लाउड किसे कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड किसे कहते हैं। और चौथा यह पूछ सकता है आप लोगों से कि कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है। ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा क्लाउड हो सकता है, पब्लिक क्लाउड। ठीक है, लास्ट कौन सा क्लाउड हो सकता है, पब्लिक क्लाउड किससे कहते हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो 5 प्रकार के हमारे क्लाउड होते हैं। आप इन पांचों प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग को अच्छे पूर्व से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोग को छठवां प्रश्न पूछ सकता है कि मुख्य प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या सर्विसेज होती हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझिए। ठीक है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या सर्विसेज होती हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने सातवें प्रश्न की तरफ। जो हम लोग को सातवां प्रश्न यह पूछ सकता है आप लोग को पेपर में कि एसएलए क्या होता है, एसएलए के विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि एसएलए क्या होता है, एसएलए का विस्तार पूर्वक वर्णन करना होता है। ठीक है, तो उसका डायग्राम आप लोग अच्छे पूर्वक से देख लीजिएगा और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसको अच्छे पूर्वक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आठवां प्रश्न यह पूछ सकता है दोस्तों कि एसएलए का जीवन चक्र बताइए। ठीक है, एसएलए के कौन कौन से जीवन चक्र होते हैं, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके लेखक कौन से हैं। ठीक है, एसएलए का हम लोग यूज क्यों, दैनिक जीवन किस प्रकार यूज करते हैं उसके बारे में बताइए। ये हमारा कौन सा हो गया, आठवां प्रश्न होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात की जाए नवे प्रश्न की तो नवा प्रश्न हम लोग ये पूछ सकता है कि एसएलए मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, यानी कि एसएलए के मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने को आप लोगों को पेपर में दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हम लोग पूछ सकता है कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन का डायग्राम आप लोग को पेपर में बनाने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न और पूछ सकता है आप लोगों से कि वर्चुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है,
वर्चुअलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन में क्या क्या अंतर होता है, विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखने को मिल सकता है या फिर 5 अंतर लिखने को मिल सकता है, आप लोगों को पेपर में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो 12वें प्रश्न की तरफ, हम लोग 12वें प्रश्न में देखेंगे कि हाइपरवाइजर क्या होता है। ठीक है, यानी कि हाइपरवाइजर किसे कहते हैं, हाइपरवाइजर क्या होता है, और यानी कि इसका डायग्राम किस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं, उसके बारे में पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात की जाए हम लोग को 13वें प्रश्न की तरफ, तो हम लोग को 13वां प्रश्न ये पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में 14वां प्रश्न की बात की जाए तो हम लोग को 14वां प्रश्न क्या पूछ सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी क्या होती है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कि 15वां प्रश्न हम लोग क्या पूछ सकता है पेपर में दोस्तों, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या सिक्योरिटी और प्राइवेसी होती है, उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना होता है, उसको भी आप लोग अच्छे पूर्वक से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बात की जाए 18वें प्रश्न की, तो 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। ये प्रश्न जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि 100% देखने को मिल सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या स्टोरेज होती हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या स्टोरेज होते हैं उसके बारे में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और उसके बीच में तथा क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज के बीच में क्या क्या अंतर होता है, ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे पूर्वक से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा इसके लाभ और हानि के बारे में बताइए। ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसके लाभ और हानि के बारे में संक्षिप्त पूर्वक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और 21वां प्रश्न आप लोगों से ये पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक ही में पूछ सकता है, और उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। ठीक है, कि तो आई होप दोस्तों कि आज के अपने वीडियो में हमने टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अन्य अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ तथा उनका जो कि पेपर में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस समय 11 बज रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो कि आप लोग अच्छे मार्क्स पेपर में। तो वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।